सेंगोल को लेकर कई तरह की बहस चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने यह भी सवाल उठाए हैं कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर सेंगोल को राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है, इसे पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट में क्यों लाया जा रहा है। इसी को देखते हुए कैसा तकरार जो चल रही है उस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। बुधवार को अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के तमाम लोगों को सेंगोल राजदंड के बारे में पता चला। खुद अमित शाह ने बताया कि इसे लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 1947 में दिया गया। तब से ये प्रयागराज के संग्रहालय में रखा रह गया। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके अमित शाह के दावे को गलत बता दिया। उन्होंने लिखा कि उस वक्त मद्रास के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड दिया था, लेकिन ना ही माउंटबेटन और ना ही राजा जी और नेहरू ने इस राजदंड को अंग्रेजों से भारत के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देखा था। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। हालांकि इस बाबत शुक्रवार को जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर जयराम रमेश के इस ट्वीट के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुरई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। अमित शाह ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने सेंगोल के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला। वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्ष से इस समारोह में शामिल होने की अपील भी की। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। खैर, सेंगोल पर कई तरह की राजनीतिक बहस चल रही है। कुछ पार्टियों ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जब अशोक का प्रतीक चिन्ह है तो फिर यह सेंगोल के राजदंड का प्रतीक क्यों अपनाया जा रहा है। खैर, सेंगोल के राजनीतिक बहस से अलग सेंगोल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के राजदंड को दूसरे राजा को सौंपा जाता था। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की कई परंपराओं में सेंगोल राजदंड को शामिल किया जाता है। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
अब जाहिर सी बात है, इस पर कोशिश की जा रही है राजनीतिक रंग चढ़ाने की। अब सिंगोल को लेकर राजा जी के जो ऑफिशियल बायोग्राफर हैं और उनके जो पोते हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये कहानी सुनी तो नहीं है, लेकिन इस पर विवाद जो है वो अभी भी पूरी तरह से जारी है। कुछ किसी को लगता है कि शायद 2024 के चुनाव की कुछ आहट, कुछ कम से कम इशारा जरूर करता है कि चुनाव की जो जंग है वो कहां सबसे ज्यादा तीखी होने वाली है।